क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को हल करने से पहले हम वृत्त का बेसिक समझेंगे। करें दोस्तों वृत्त के बारे में, तो दोस्तों वृत्त का बेसिक होता है ये वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है, वहीं पे व्यास ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो D बराबर 2R होता है, यानी एक R और दूसरा R, तो दोनों 2R मिलकर व्यास बन जाते हैं। वहीं पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है 2πr²। और वृत्त की जो परिधि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। और दोस्तों पाई बराबर 22/7 लेकर चलेंगे। अब बात करें अर्धवृत्त के बारे में कहा जाए तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो 1/2πr² होता है। और वहीं पे परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो πr + 2r ए भी लगा सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं आप p बराबर r कोष्टक पाई + 2। और दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे तो ए निकल के आ जाता है p बराबर 36/7 × r। तो दोस्तों इन तीनों में से किसी को भी लगा सकते हैं परिमाप ज्ञात करने के लिए। अगर दोस्तों कहा जाए आपसे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वृत्त में, तो दोस्तों उसका सूत्र होता है a बराबर θ/360 × πr²। वहीं पे दोस्तों अगर वृत्त में चाप आए दोस्तों, तो चाप को दोस्तों L से दर्शाएंगे, चाप की लंबाई L से दर्शाएंगे, और दोस्तों इस तरीके से वो निकल के आ जाता है। L बराबर होता है दोस्तों θ/360 × 2πr। दोस्तों ये दोनों आपस में पहले इसको लेकर चलेंगे, दोस्तों ये होता है 1/2 θ/360 × πr²। दोस्तों ये बराबर होगा, अगर इस r² को अलग अलग करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी, इसके बराबर दोस्तों L है, तो 1/2 × L, इसकी जगह पे हमने L को रख दिया, और R। तो दोस्तों जब आपके लिए चाप की लंबाई याद करने के लिए आए तो सूत्र लगाना है L R, आपको ये सूत्र लेकर चलना है। आई होप दोस्तों जो बेसिक है आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर चलते चलें। तो दोस्तों क्वेश्चन था हमारा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे वृत्त का। दोस्तों ये आपका वृत्त बन गया है, त्रिज्या है दोस्तों O केंद्र है। अब दोस्तों आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बराबर दोस्तों होगा आपका πr²। अब दोस्तों आपको क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है 38.5। अब दोस्तों अगर आप पाई का मान आप जानते ही हैं कि 22/7 होता है इंटू r²। अब दोस्तों आप इसको अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 3 बचेंगे, और 5 7 35, यानी दोस्तों आपके पास बची 77/2 बराबर 22/7 इंटू r²। दोस्तों जब आप इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 7 77। अब दोस्तों जी आपस में यहाँ जब 7 का गुणा इस साइड होगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और वहीं पे r²। अब दोस्तों आपको पता है जैसा कि अगर आप इनको सॉल्व कर लिखें तो 49/4 बराबर r²। जब आप यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू बचेगी, r की वैल्यू बचेगी √49 और 4। अब दोस्तों अंडर रूट को इसको हटा लेंगे तो दोस्तों बचेंगे आपके पास r की वैल्यू 7/, यहाँ की हमने 49 का वर्ग लिखा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी दोस्तों गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि 2 का वर्गमूल 4 होता है, यहाँ पे 2 आएगा। अब दोस्तों 7 से 7 कट जाएंगे और 2 से 2 कट जाएंगे, तो जो C बराबर निकल के आएगा वो 22 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप एक वृत्त बना लें। वृत्त आपको दिया है, यहाँ पे केंद्र O है और R बराबर वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप पढ़ें तो दोस्तों वृत्त की परिधि होती है 2πr, और दोस्तों त्रिज्या होती है जिसे R से दर्शाते हैं, और दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर दिया है यहाँ पे 37, आपने ए जमा लिया। अब दोस्तों यहाँ से R कॉमन लेंगे तो 2π - 1 बराबर 37 बचेंगे। अब दोस्तों अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो R बराबर 2 × 22/7 - 1 बराबर 37 आ जाएगा आपके पास। अब जब आप यहाँ पे गुणा कर लेंगे 2 का,
तो 44/7 माइनस 1 बराबर 37 आ जाएगा आपके पास। अब दोस्तों अगर आप इसका r बराबर करें, जब आप 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे से 44 और 7 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 37 और बराबर तो 37 चल ही रहा था। अब दोस्तों आपको पता है 37 से 37 कट जाएंगे तो दोस्तों आप और r है यहाँ पे 1 बचेगा तो r का गुणा इस साइड हो जाता है, r बराबर निकल के आ जाएगा 7। अब दोस्तों आपको निकालना है d बराबर मतलब दोस्तों व्यास। तो व्यास के लिए निकालने के लिए 2r, क्योंकि 1r मतलब त्रिज्या होती है और इसी का डबल व्यास कहलाता है। तो दोस्तों 2 गुणित का जब आप 7 करेंगे तो दोस्तों आपके पास निकल के आएगा 14 सेंटीमीटर d बराबर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। व्यास होगा दोस्तों, तो इसका व्यास ज्ञात करना था तो 14 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के कैसे सवाल को कैसे हल करते हैं ये समझते हैं। तो दोस्तों आपको दिया है वृत्त की परिधि, दोस्तों उसको निकालते हैं πr², ये होता है आपका क्षेत्रफल, और दोस्तों परिधि होती है दोस्तों 2πr। ये दोनों बराबर हैं तो दोस्तों पाई से पाई कट जाएंगे। अब आपके पास बचेंगे r² बराबर 2r बचेगा। अब दोस्तों 2r इस साइड आएगा तो r² माइनस 2r बराबर 0 बचेगा। अब r इसमें से कॉमन आ जाएगा तो r माइनस 2 बराबर 0। तो दोस्तों जब आप इसके गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों 1r बराबर तो 0 निकल के पहले ही से आएगा, क्योंकि इस साइड एक 0 है, और दोस्तों दूसरा आएगा r माइनस 2 बराबर 0, तो r बराबर 2। अब दोस्तों ये 2 ऑप्शन आए, लेकिन दोस्तों आपसे बोला गया है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन हमारे लिए 4 दिए थे, 0, 1, 3 और 4। इसमें जो आया है 0 और 2, अगर 2 दिया होता ऑप्शन में तो 2 आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में 0 दिया है इसलिए 0 आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में 2 दिया होता तो 2 आंसर आ जाता। जो भी ऑप्शन आए तो उनको टिक कर देना आप। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक अर्धवृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और R 2 त्रिज्या है, और ये A है पॉइंट, A B पॉइंट है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है वृत्त का परिमाप, दोस्तों गया है क्वेश्चन का, तो P बराबर दिया है हमारे लिए πr + 2r बराबर 72। दोस्तों ये होता है परिमाप, और ये वैल्यू आपकी परिमाप की दी गई है। तो दोस्तों इस वाले में से जब आप r को कॉमन लेंगे तो बचेगा पाई + 2 बराबर 72। अब दोस्तों पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7 रख देंगे प्लस 2 कर देंगे बराबर 72। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7 यहाँ पे लिया, 22 + 7 होंगे दोस्तों, जब 3 गुणा हो 7 दूनी 14, और 14 और 22 होंगे दोस्तों 36 बराबर 72। अब 36 से काटेंगे 72 को तो 2 बार कट जाएंगे, 36 दूना 72 होते हैं दोस्तों। तो 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो r बराबर निकल के आएगा 14। अब दोस्तों आपको ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है वृत्त का, अर्धवृत्त का 1/2 गुणित गए πr² पूरे वृत्त का होता है, 1/2 अर्धवृत्त का हुआ। दोस्तों इसमें मान रखेंगे a बराबर 1/2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 14 गुणित गए 14 r²। 7 से काटेंगे तो दोस्तों 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब दोस्तों 22 का गुणा जब 14 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस सवाल को दोस्तों इस तरीके से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किसी वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो एवं जो वृत्त का केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंकित करता हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक चित्र बनाएं। ये हमारा वृत्त है दोस्तों, और यह 21 सेंटीमीटर की आपने त्रिज्या को बना लिया, एक केंद्र O है और ये 30 डिग्री का कोण अंकित कर होता है। तो आपने चित्र बना लिया, ए है, ए बी है और ये L है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने कहा आपके लिए बोला गया है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपके लिए जो सूत्र बताया था ये बराबर θ/360 गुणित गए
2πr चाप की लंबाई का सूत्र ये बताया था हमने। अब दोस्तों आप इसको इस पर मान रख देंगे। थीटा बराबर दिया है हमारे लिए 30 डिग्री बटे 360 इंटू 2 और 22/7 और आर की वैल्यू दी गई है 21। अब 0 से 0 इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो दोस्तों 12 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो दोस्तों 6 बार कट जाएगा और 7 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। दोस्तों इसको 3 से काटेंगे तो दोस्तों यह 2 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ए बराबर बचेगा 11 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आपसे बोला गया था कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो दोस्तों चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर होगी, जो कि राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई चाप द्वारा बना हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक वृत्त बना लें। दोस्तों ये आपने वृत्त बना लिया, आपको दिया है पहले दोस्तों आपने 5 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या है। और दोस्तों आपसे बोला गया है कि 3.5 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाती है, यानी दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 3.5 है। यहाँ पे बी नाम दे दें और यहाँ पे ई नाम दे दें। ये केंद्र ओ है और यहाँ पे थीटा आपको दिया रहता है। अब दोस्तों अब आपको जैसा पता है कि मैंने आपको एक सूत्र बताया था त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई का, दोस्तों वो होता है 1/2 L इंटू आर। ये सूत्र होता है। इसमें आप मान रख दें 1/2 L दिया है आपको 3.5 इंटू आर दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो दशमलव हट जाएगा तो नीचे आ जाएंगे 10, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब दोस्तों इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 35/4, 4 से भाग दे देंगे तो 4 8 32 बचेंगे दोस्तों 3 दशमलव लग जाएगा, हो जाएंगे 30 7 चौको 28, फिर बच जाएंगे 2 तो 4 पंचे 20। तो दोस्तों ये आएगा ए बराबर 8.75 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे।